तो बेटा जो पिगमेंट्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल जो होते हैं वसा में घुलनशील। वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल का बेस्ट एग्जांपल है एंथोसाइनिन, और फैट सॉल्युबल या वसा में जो घुलनशील होते हैं वह होते हैं आपके क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सब जो पिगमेंट होते हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है वह वाटर सॉल्युबल होता है। एंथोसाइनिन जो होता है पिगमेंट यह सेल सैप, वैक्यूल की जो सेल सैप होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और फ्रूट्स, फलों और पुष्पों के विभिन्न प्रकार के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, दैट इज व्हाट, दैट इज एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है वह वैक्यूल की सेल सैप के अंदर प्रेजेंट होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, एक सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आप बताइए बेटा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वह आपके लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में कुछ एक और पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। लाइसोसोम देखना बेटा, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, मतलब पीएच लोअर देन 7 से कम पीएच के ऊपर ये जो होते हैं वह एक्टिव होते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? निम्नलिखित में से कौन सा जो कोशिकांग जो है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालकर ATP बनाने के लिए उत्तरदायी होता है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालकर ATP का निर्माण करना मतलब क्या है बेटा? मतलब ये जो कह रहा है कि श्वसन के लिए उत्तरदायी, श्वसन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? कौन सा कोशिकांग होता है बेटा? राइबोसोम होता है? नहीं, राइबोसोम तो जो होता है वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है बेटा? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए बेटा? प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है, सूत्रकणिका जो होते हैं, ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं बेटा? ये उत्तरदायी होते हैं आपके श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, और लाइसोसोम जो होता है वह डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब किसी भी चीज़ का डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके? विघटन के लिए, डिग्रेडेशन। तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वह चला जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह आंसर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? न्यूक्लियोलस के संबंध में कौन सा कथन सही है? अ लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। लार्ज न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वह डिवाइडिंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल आई थिंक सही है। ठीक है, अगर हम लोग क्या हो गया, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, नहीं बेटा, डिवाइडिंग सेल के अंदर लार्ज न्यूक्लियोलाई को होना कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी ऐसी सेल जो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स करती है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, उसके अंदर इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये आपका रॉन्ग है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है ये बेटा। कैसा होता है बेटा? मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है।
इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। नहीं बेटा, स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर न्यूक्लियोलस का कोई रोल नहीं होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर आपके कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं बेटा? सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए सिंथेसिस का जो होते हैं राइबोसोमल सिंथेसिस, आरआरएनए सिंथेसिस के ये क्या होता है बेटा? एक्टिव जो होते हैं वह साइट होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखना बेटा अगला क्वेश्चन। अच्छा आगे चले गए क्या? द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वह किस में भाग लेता है? वसीय अम्लों के ब्रेकडाउन के लिए, फैटी एसिड ब्रेकडाउन के लिए? नहीं बेटा, फैटी एसिड ब्रेकडाउन में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कोई रोल नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, बिल्कुल सही बात है। सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्मेशन के अंदर जो होता है वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं कह रहा हूं सपोज ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है बेटा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं कह रहा हूं सपोज यह है सिस फेस और यह है ट्रांस फेस। तो बेसिकली बेटा क्या होता है कि जो सिस फेस जो होती है वह होती है टुवर्ड न्यूक्लियस। ये कहां होती है बेटा? टुवर्ड न्यूक्लियस होती है। और ट्रांस फेस जो होती है टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी मटेरियल जिसको या तो इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होना है तो वह सिस फेज से एंटर करती है और सिस फेज से होती हुई वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर, वेसिकल की फॉर्म के अंदर बाहर निकलती है। इस वेसिकल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिक्रेटरी वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। तो क्या आंसर चला जाएगा बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आरईआर की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में नहीं होती है? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका की हम लोग अगर बात करें तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका की बात करें तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका जो होती है प्रोटीन के फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से, बिल्कुल सही बात है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, बिल्कुल सही। फॉस्फोलिपिड, बेटा सीधी सी बात है, लिपिड लिखा हुआ है, ये काम किसका होता है? ये काम होता है बेटा एससीआर का। तो आंसर जो है वह आपका डी जो है वह चला जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा। सॉरी, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को या गलत मैच को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिएगा बेटा, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम की बात कर रहा है। एक मिनट बेटा है, क्या कह रहा है? लैंप बुश क्रोमोसोम जो होते हैं वह डिप्लोटीन द्विसंयोजी होते हैं। इनकरेक्ट, डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, होते भी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एलोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक का मतलब देखो टसम लिखा हमने, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये बिल्कुल एल शेप का हो जाएगा। अगर इसको यूं देखेंगे तो एल शेप का हो जाएगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम oocyte ऑफ एम्फीबियन, जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं, oocyte के अंदर नहीं होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सम इंसेक्ट्स। यही ऑप्शन होगा। ये किसमें? पॉलीटीन जो होते हैं ये स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ, हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ऑफ सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट के स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये जो प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर जो है वह डी चला जाएगा। ठीक है, पॉलीटीन गुणसूत्र जो होता है oocyte ऑफ एम्फीबियन गलत हो जाएगा कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर द जॉइंट क्रोमोसोम फाउंड इन द स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सम इंसेक्ट। लैंप ब्रूस क्रोमोसोम आर फाउंड इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्राइमरी oocyte ऑफ एम्फीबियंस फॉर्मिंग लार्ज लूप का जो है वह निर्माण करते हैं, इसलिए इनको लैंप ब्रूस की तरह इसको नाम दिया गया है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज। देखो बेटा पहले तो बात करते हैं कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते क्या है। तो मैंने बताया था आपको वर्ड याद रखना है टसम, बिल्कुल टसम। जिन्होंने मेरी थ्योरी की क्लासेस नहीं देख रखी है वो प्लीज़ थ्योरी की क्लासेस देख ले, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। टसम के अंदर क्या है, टसम ये है पहला क्रोमोसोम। टी का मतलब टीलोसेंट्रिक, क्या है बेटा, टीलोसेंट्रिक। थोड़ा सा सेंट्रोमियर को नीचे ले लो, छोटा भाग बनाओ, बड़ा भाग बनाओ, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्रोसेंट्रिक। थोड़ा आर नीचे ले लो, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सब मेटासेंट्रिक। और बिल्कुल बीच में ले लो तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों तरफ इक्वल आर्म है तो इसको बोलेंगे बेटा मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। यहां पर क्या होता है बेटा, एक वेरी शॉर्ट आर्म बनती है, वेरी शॉर्ट बनती है, और एक बनती है बेटा वेरी लॉन्ग। यहां पर क्या ध्यान रखना है, एक शॉर्ट बनती है, वेरी वर्ड नहीं लगा होगा, और यहां पर एक क्या बनती है बेटा, लॉन्ग बनती है। ये कह रहा है कि इसके अंदर, इस सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर छोटी भुजा और लंबी भुजाओं को क्या कहा जाता है। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो छोटी भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं पी आर्म। क्या बोलते हैं बेटा, पी आर्म, ठीक है। और जो लॉन्ग होती है उसको बोलते हैं बेटा क्यू आर्म। क्या बोलते हैं, क्यू आर्म। पी आर्म एंड क्यू आर्म। क्या कहेंगे, एस आर्म एंड एल आर्म नहीं बेटा, एस और एल कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, ये नहीं होगा। पी आर्म एंड क्यू आर्म, बी ऑप्शन जो है वह आपका राइट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा ये हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल, ये बेटा क्वेश्चन गलत है, 78 और 79 में हटा देता हूं, ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गया है, 78 और 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। लाइसोसोम है न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल सही बात है बेटा। लाइसोसोम के अंदर कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो ऑप्टिमल एक्टिव कब होते हैं, एसिडिक पीएच पर, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही बात है। पीएच लोअर देन 7 के ऊपर ये काम करते हैं, पीएच लोअर देन 7, 7 से नीचे की जो पीएच है उसके ऊपर ये बेटर काम करेंगे। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनकर वो किससे बनते हैं बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। हालांकि ये बात सही है कि ईआर से उसके एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है। पैकेजिंग कहां से होगी बेटा, पैकेजिंग जो होगी वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर चला जाएगा। लिख लो भले इसको, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, लाइसोसोम्स आर formed by packaging in Golgi complex, although the enzymes of lysosome are synthesized by endoplasmic reticulum, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब लाइसोसोम का जो संबंध है वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर दोनों से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, बिल्कुल सही बात है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला हमने पढ़ा था कि ओमनिस, चलो नेक्स्ट में लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा देखो बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव, 1855 की बात थी, देखना बेटा, रुडोल्फ विर्चोव
रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था बेटा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या मतलब है इसका? कि न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? पुरानी सेल से ही होता है। रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। ओमनी सेलुला ई सेलुला जो स्टेटमेंट है वह आपके रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। किसको करना है बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। यह चीज ध्यान रखना, इनकरेक्ट असत्य कथन को पहचानना है। आउटर मेम्ब्रेन इज permeable to monomers of carbohydrate, fats and protein। बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के मोनोमर्स के लिए पारगम्य होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। कोई ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। नहीं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कहां से होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ी होते हैं। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, आंतरिक झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा? आंतरिक झिल्ली के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। कहां होते हैं बेटा? इनर मेम्ब्रेन। तो यही स्टेटमेंट जो है वह आपके रॉन्ग हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन भली पढ़ लो। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग। सही बात है, आंतरिक झिल्ली अंतर्वर्णों के साथ होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। उन्हें हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये भी सही बात है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। तो ये भी सत्य कथन है, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे। आंसर आपका क्या चला जाएगा बेटा? थर्ड जो है वह आपके आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सिक्रेटरी सेल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक स्त्रावी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद होता है? बेटा देखिएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो मेन काम होता है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर ऑफ सेल की तरह काम करता है। ठीक है, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है यही आंसर है बेटा। इसके बारे में एक चीज और लिख लेता हूं मैं। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपके पैकेजिंग एंड डिस्पेंचिंग सेंटर ऑफ सेल है। डिस्पेंचिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर ऑफ सेल। सेल का पैकेजिंग और डिस्पैचिंग सेंटर होता है। इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रेशन प्रोसेस। ये क्या होता है? दूसरा पॉइंट इसमें देखना, एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रेशन प्रोसेस। सिक्रेशन प्रोसेस के अंदर यह एक्टिवली जो होता है वह इन्वॉल्व होता है। इसलिए ऐसी सेल्स जिसके जो हायर नंबर सिक्रेटरी सेल्स है, प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्रेटरी सेल्स है, कौन सा ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वह प्रेजेंट होगा। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ये होती है आपके न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कौन होता है बेटा? केंद्रक में झिल्ली रहित केंद्रक द्रव्य संरचना कौन होती है बेटा? केंद्रिका। और केंद्रिका जो होती है आरएनए सिंथेसिस में काम में आती है। क्वेश्चन पढ़े बगैर आंसर लगाना सीखो। आरएनए सिंथेसिस मतलब राइबोसोमल सिंथेसिस। राइबोसोमल सिंथेसिस, इज दैट क्लियर? राइबोसोमल सिंथेसिस के निर्माण में काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। मैच दी कॉलम। कॉलम को हमें मैच करना है, कोई बात नहीं, कर लेंगे बेटा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है।
गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जी से जी मिलाना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में काम में आता है। ए का थर्ड यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वह आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, लाइसोसोम, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, सिंथेसिस ऑफ एपरेटस या डाइजेस्टिंग, क्या होगा बेटा बताइए। डाइजेस्टिंग करता है लाइसोसोम, अभी हमने पढ़ा है। बी का फोर कहाँ आ रहा है बेटा, बी का 4 फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहा है ये आंसर। वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, सही बात है। और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिंग मशीनरी होती है। बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखने। लाइट नहीं है बेटा, बड़ी मुश्किल से क्लास चली जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, फिर भी देखो हम लोग आपकी बच्चों का फ़ायदा हो सके इसलिए क्लासेस ले रहे हैं, तो क्योंकि क्लास को मिस करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लाइट तो कोई बात नहीं, आ जाएगी, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच इज़ इंपोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने पढ़ा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के लिए कौन होते हैं बेटा, गोल्गी बॉडीज होते हैं। इसको समझ लीजिए भली, देखिएगा इधर मैं एक बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, आरईआर ने क्या किया, आरईआर ने बनाया प्रोटीन, ध्यान से देखना। और एसईआर ने क्या बनाया, एसईआर ने बनाया आपके लिपिड। ये प्रोटीन जाता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। किसके पास जाता है बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। ये लिपिड भी किसके पास जाता है, ये लिपिड भी जाता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। और प्रोटीन से क्या बन जाएगा, प्रोटीन से बन जाएगा बेटा ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड से क्या बन जाएगा बेटा, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, इज दैट क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी है। जी का मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जी का मतलब ग्लाइको, ये ध्यान रखना। जी का मतलब है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और जी का ही मतलब है ग्लाइको, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, जी से जी मिलाना है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब आया देखो बेटा क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखना बेटा वापस एक बार देख लेते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वह क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखना बेटा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ झिल्ली युक्त कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनकी संरचना और कार्य एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन जिनके कार्य एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके कार्य आपस में एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उन्हें एक तंत्र के अंदर रखा जाता है, जिसे हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। क्या है, अंतः झिल्लिका तंत्र। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अंतः झिल्लिका तंत्र, ठीक है। क्या होते हैं कि ससीम केंद्र की कोशिका में, लिखिएगा भली, ससीम केंद्र की कोशिका में, ससीम केंद्र की कोशिका में कुछ झिल्ली युक्त कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके कार्य भले ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन वे कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन अंगकों को अंतः झिल्लिका तंत्र में रखा
जाता है। क्लियर है? कौन कौन से होते हैं बेटा? हमने बताया था गर्ल वी सिस्टम जो है वह ध्यान रखना है। कौन सा बेटा? गर्ल वी सिस्टम। ठीक है, गर्ल के अंदर जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ई आर का मतलब होता है बेटा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एल का मतलब होता है बेटा लाइसोसोम। और वी का मतलब होता है वैक्यूल। तो ये जो है 4 ऑर्गेनेल जो है उन्हें हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी होता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये भी ऑप्शन है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या नहीं होगा, यहाँ पर अगेन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो है इनके कार्य इनसे संबंधित नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें जो है हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, थोड़ा फास्ट करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। When the centromere is situated in the middle of two equal arms, मिडल के अंदर है बिल्कुल सेंट्रोमियर, अगर मिडल के अंदर रख दिया तो इसको बोलते हैं बेटा मेटासेंट्रिक। टसम वर्ड याद रखना है बेटा, बिल्कुल मैंने कहा ना, आप टसम वर्ड याद रखो, 4 नंबर ले जाओ, फोकट के 4 नंबर। क्या होता है बेटा? मेटासेंट्रिक। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, मैच दी कॉलम। कॉलम को मैच कर लेंगे बेटा। क्रिस्टी जो होते हैं इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ए का थर्ड, पहले इसी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, आंसर मिल गया आपने। यही तो फायदा है। थाइलेकोइड किसके अंदर होते हैं? थाइलेकोइड होते हैं बेटा आपके हरित लवक के अंदर। कहीं पे लिखा हुआ है, प्लास्टिक लिखा हुआ है, ये पढ़ा। ठीक है, सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सिस्टर्नी जो होते हैं आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्टेटमेंट दे रखे हैं, भारी भारी से स्टेटमेंट देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भली भारी दो ना, जब हमें आता है तो डरने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत कथन है? गलत कथन को हमें चूज करना है। मैच्योर सब ट्यूब एलिमेंट पजेस द कॉन्सेप्शियस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। परिपक्व चालनीय नलिका तत्वों में एक सुस्पष्ट केंद्रक और सामान्य को नहीं, सुस्पष्ट चालनीय तत्वों के अंदर केंद्रक कहाँ से होगा बेटा? केंद्रक तो होता ही नहीं है, यही है गलत कथन। ये पहला ही जो है रॉन्ग दे दिया। ठीक है, पहला ही रॉन्ग दे दिया। और देख लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। बिल्कुल सही बात है, माइक्रोट्यूब्यूल दोनों प्रकार की सेल्स के अंदर होता है। तीसरा क्या है? केंद्र के अंदर मौजूद स्थान केंद्र के। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है बेटा, पहला ही गलत है, क्यों ज़्यादा माथाफोड़ी करें। नेक्स्ट देखना। अच्छा, वापस वही है, टसम है। टसम से कर लो क्वेश्चन को बेटा, टसम लिख लो, क्वेश्चन कर लो, टसम लिख लो। ये क्या कह रहा है? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होगा? सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल के अंदर होगा। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट मिडल। सेंट्रोमियर से क्लोज नहीं, सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। क्या होगा? ए का जो है वह थर्ड, ए का थर्ड कहाँ पे आ रहा है? ए का थर्ड इसी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। डी ऑप्शन जो है वो आपके चला जाएगा। क्लियर है? वैसे बहुत डिटेल में अगला देख लेते हैं, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा? जो सेंट्रोमियर होगा वह टीलोमियर के बिल्कुल पास में होगा। सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग। ये हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है बेटा? सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। ठीक है, ये हो जाएगा। और टीलोसेंट्रिक टर्मिनल एंड के ऊपर होता है। टीलोसेंट्रिक जो होता है वह टर्मिनल एंड के ऊपर होता है। नेक्स्ट देखना बेटा, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्ट टू पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। कौन से मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए कोशिका झिल्ली से गुजरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? बेटा बताइए, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर होती है तो लिख लीजिएगा पहले, इसको ध्यान से समझाते हुए क्वेश्चन को करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड जो होते हैं, या लिपिड ने लेकर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिख लेता हूँ, क्योंकि जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं वो फॉस्फोलिपिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के रूप में होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वह कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, दूसरा
इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, एक इस प्रकार से व्यवस्थित होता है और एक जो होता है वो इस प्रकार से। ठीक है, इसके अंदर ये जो होती है ये होती है बेटा हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, और ये जो है वह हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड या पोलर हेड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोलर हेड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वह नॉन पोलर। इसका मतलब बेसिकली मेम्ब्रेन जो है वह हाइड्रोफोबिक प्रकृति की होती है। तो इस मेम्ब्रेन से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वह इजीली पास आउट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेम्ब्रेन से बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वे तो इजीली पास हो जाएंगे। लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड सॉल्युबल सबस्टेट कैन पास इजीली। लिपिड सॉल्युबल जो होंगे ना, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस पासेज इजीली। बट बेटा जो लिपिड इनसॉल्युबल होंगे, लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फेसेस डिफिकल्टीज उनको देखने को मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लो। सब्सटेंस विथ हाइड्रोफोबिक मोइटी, सब्सटेंस विथ नहीं, हाइड्रोफोबिक तो इजीली हो जाएंगे। सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी, ऑल सब्सटेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक नहीं, सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड। ये क्या कह रहा है, टफ डिफिकल्टी किस में आएगी, सब्सटेंस विथ हाइड्रोफोलिक। सेकंड जो ऑप्शन है, ऐसे सब्सटेंस जो जल रागी भाग वाले जो होते हैं उनके अंदर देखने को हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन व्हाट विल बी द आउटकम। ये क्या कह रहा है, यदि लाइसोसोम की पीएच को क्या कर दिया गया है कि यदि लाइसोसोम की पीएच को बढ़ाकर क्षारीय कर दे, क्या किया है बेटा, एसिडिक से हमने क्या कर दिया है, एसिडिक से एल्केलाइन या बेसिक कर दिया, एल्केलाइन कर दिया या क्या कर दिया बेटा, बेसिक कर दिया। ठीक है, मतलब 7 से पीएच को बढ़ा दिया, 7 से पीएच को बढ़ा दिया। हम सभी जानते हैं कि लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वह एक्टिव कब होंगे, एसिडिक पीएच पर होंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली। क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अधिक कुशलता से कार्य करेंगे, कहाँ से करेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएंगे बेटा, इनएक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कर लिया हमने। चलिए, निम्नलिखित में से किसी अंतःझिल्लिका तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता। अभी हमने पढ़ा कि अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर 4 ऑर्गेनेल होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, गर्ल वी सिस्टम, ध्यान रखना है, गर्ल वी सिस्टम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या क्या हिस्सा नहीं माना जाता, नहीं का बात कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह इसके हिस्सा नहीं होते हैं। अच्छा एक मिनट, और पेरोक्सिसोम भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ए सी एंड ई जो है ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन अ सेल। कोशिका में कोशिका कंकाल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। ऐसा कौन सा काम है जो कोशिका के अंदर कोशिका कंकाल के द्वारा किया जाता है, बताइए बेटा। बेटा मुझे बताइए, कोशिका कंकाल होता क्या है। कोशिका कंकाल बेसिकली इट इज एन इलेबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर। है क्या बेटा, कोशिका कंकाल इलेबरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। बेसिकली 3 स्ट्रक्चर होती है। एक तो होती है बेटा माइक्रोफिलामेंट, दूसरी होती है माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरी होती है इसके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या होती है बेटा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 स्ट्रक्चर आपको साइटोस्केलेटन के अंदर देखने को मिलेगी। और साइटोस्केलेटन बेसिकली जो होता है वह गतिशीलता के लिए, मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बी, मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ध्यान से इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बारे में सबसे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है, ऑप्शन जो है, उसको देखकर लगाना है। इन बैक्टीरिया दी मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के अंदर जो मीजोसोम्स जो होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 जो है वह आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वह आपका ट्रू है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है वह आपका करेक्ट है। द मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, यह भी आपका जो है वह करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है, ठीक है। तो देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ बातें कर लेते हैं मीजोसोम्स के बारे में। बेटा मीजोसोम्स जो होते हैं, मीजोसोम हम सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर झिल्ली युक्त संरचनाएं नहीं पाई जाती है, तो फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे तो एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करेगा? एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करते हैं? बेटा मीजोसोम्स करते हैं। इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेटा मध्यकाय, फॉर्म्ड बाय, ये पहली बात इसके बारे में लिखना कि फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा चीज़ ध्यान रखना, फंक्शनली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शनली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। केवल एनर्जी प्रोडक्शन की बात करेंगे, ओनली इन एनर्जी प्रोडक्शन, ओनली इन एनर्जी प्रोडक्शन। फिर बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। फिर बात करते हैं बेटा सिक्रेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर। फिर बात करते हैं बेटा अगर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शंस, इंक्रीज, एनसीईआरटी ने जो लिख रखे हैं सब लिखवा देता हूँ, इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, 1 मिनट बेटा। अगला क्वेश्चन देखना, वो ये स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू गोल्गी एपरेटस। गोल्जी उपकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है? सही कथन को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। गोल्जी बॉडी के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू गोल्गी एपरेटस? करेक्ट की बात कर रहा है और गोल्गी ऑपरेटस की बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लीजिए बेटा। इट इज द मेजर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। बेटा हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन जो होते हैं वो आरईआर से बनते हैं और आरईआर के बाद जब वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं तो उसके द्वारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ में ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। लिपिड जो एसईआर से बनते हैं वो जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं तो उसके द्वारा गोल्गी लिपिड का निर्माण करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो जो है वो राइट है। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये तो काम किसका होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एटीएस देखने को मिलता है जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इट मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम ऑन ईआर। बिल्कुल सही बात है, मॉडिफिकेशन करते हैं। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इसका कोई रोल नहीं होता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट ये थोड़ी करता है बेटा। तो ए और सी जो है वह आपके राइट है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है, ए और सी ओनली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। इधर कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दे रखी है और इधर जो है कुछ नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ आपको और कुछ दे रखा है, उसको आप लोगों को मैच करना है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड तो कौन होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, कार्ट व्हील की तरह ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेंट्रियोल का ही होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट को, और न्यूक्लियोलस जो है वह ए का थर्ड कहाँ देखने को मिल रहा है? ए का थर्ड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और बी का सेकंड यहाँ है, बी का सेकंड यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड जो होगा वो आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, डीएनए के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है, पहली बात उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीपी डीएनए, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। बी ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन। अगेन कह रहा है मैच दी कॉलम में कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दे रखी है और उनको आपको मैच करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सोनीम, एक्सोनीम जो होता है किसका होता है बताइए? क्रिस्टा। चलो कुछ और देखते हैं। क्रिस्टा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। चलो सी का 4, सी का 4 कहाँ है? सी का 4 डी ऑप्शन के अंदर ही है। ठीक है, फिर अब निकाल देंगे। ए का सेकंड एक्सोनिम, सही बात है, सेंट्रियोल के अंदर होता है। बी का फर्स्ट कार्टविल सीलिया और फ्लैजिलिया का होता है। सैटेलाइट जो होता है वो क्रोमोसोम डी में। सैटेलाइट आपको पता ही हो, कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसमें होता है, उसके आगे वाले जो पोर्शन को जो है, सपोज मैं कह रहा हूँ ये एक क्रोमोसोम है, सॉरी दोनों ही ऐसे हैं क्या? इस तरीके से ये तो हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट जो है बोला जाता है। थ्योरी में पढ़ा था, ये रहा ना सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा। अगेन टसम याद रखना है, बस कुछ भी नहीं, कर लेंगे टसम से क्वेश्चन को। कर लोगे? अरे आया ना, कर लोगे? चलो करते हैं। टसम टीलोसेंट्रिक को पकड़ लेते हैं सबसे पहले। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में क्रोमोसोम में टर्मिनल सेंटर में डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट किस में आ रहा है? डी का फर्स्ट इसी में आ रहा है। लो हो गया। मैच दी कॉलम अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा आपके बल्ले बल्ले है, रियली मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। अगेन F1 पार्टिकल्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ए का 4, चलो 2 के अंदर, 3 के अंदर है। स्टोन जो होते हैं वो डीएनए से जुड़े होते हैं, क्रोमोसोम से हो गए। बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, ये हट गया, ये हटा हुआ था पहले। सिस्टर्नी जो होते हैं, सिस्टर्नी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। डी का थर्ड, डी का थर्ड, डी का थर्ड कहाँ पे आ रहा है? डी का थर्ड, डी का थर्ड इसके अंदर आ रहा है। डी ऑप्शन जो है वो आपके चला जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखना बेटा, विच रिप्रेजेंट एक्वस। अच्छा ये है नहीं, ठीक है, इसको हटा दो बेटा, है नहीं क्वेश्चन। अच्छा डायग्राम गड़बड़ है बेटा, हटा देता हूँ, हटा देता हूँ, क्वेश्चन गड़बड़ है, डायग्राम एक्चुअली आया नहीं है इस कारण। ओ भाई सच बात बताऊं बेटा, बहुत भयंकर गर्मी, भयंकर, सोच नहीं सकते आप। फिर भी चलो लास्ट क्वेश्चन ही है। अबोव गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर विच साइड ऑर्गेनली। ऊपर दिए गए, नीचे दिए गए, ऊपर नहीं है नीचे दिए गए हैं, नीचे। अबोव कहाँ है? अबोव नहीं, गिवन, गिवन बिलो, गिवन बिलो स्टेटमेंट, गिवन बिलो स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, कणिका में संरचना। सबसे पहले जॉर्ज पोलेडे द्वारा इलेक्ट्रॉन, जॉर्ज पोलेडे का संबंध राइबोसोम से ही है, राइबोसोम। बी ऑप्शन जो है वह चला जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन को करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सेव करना है? हाँ, सेव वाला मामला भूल जाते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट PDF, अरे यहाँ थोड़ी स्टोरेज के अंदर है ना। न्यू सेशन बायोलॉजी, कौन सा है? सेल MCQ सेकंड, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ MCQ सेकंड, सेल द यूनिट ऑफ
लाइफ MCQ सेकंड जो है वो आपका, ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।